आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को नमन करते हुए, याद करते हुए, आइए हम श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण शुरू करें, है ना। जिन लोगों के पास किताब है वो बोलें साथ में और बाकी लोग सुने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासई विघ्न अनेक। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन्मित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। कामं क्रोधं भयं स्नेह मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यामृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयो न। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सता दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नैनाक पृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। समाश्रिताय पद पल्लव प्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वात्स पदं परं पदं 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 यत् विपदान तेषाम्। वरहापीडं नटवर बपु करनयो करनिकारम् बिभ्रद्वासै कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रार्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। पिता दीन मोहि कानन राजो जह सब भांति मोर बड़ काजू। बड़ भागी बन अबध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी।
चलन चहत बन जीवन साथु, केहि सुकृति चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पत आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनि व्याकुल ब्यालु, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुवर बिरहे, राउ गयो सुरधाम, सब कर मांगहु एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का 29वां अध्याय हम लोग रसपान कर रहे हैं। रास लीला का प्रारंभ, जहां चक्रचूड़ामणि परम श्रद्धे सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान अपि तारात्रि सरदो उत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षम रंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान ने रास लीला पूर्ण काम आत्मा राम होते हुए भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए ऐसी कोई वस्तु या क्रिया जगत में नहीं है जो कि भगवान को उपलब्ध नहीं हो। लेकिन भगवान अपि, तो भी वो पूर्ण काम परम पुरुषोत्तम षडैश्वर पूर्ण सब सुखों के सब आनंदों के दाता वो आत्माराम भगवान उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को वीक्षम रंतु मनश्चक्रे योग माया का आह्वान करते हैं अपने भक्तों को, अपनी गोपियों को उस महारास का, उस रास लीला का, उस परम आनंद का अनुभव कराने के लिए, उनको सम्मिलित करने के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं और तहां राम नहीं काम, और तुलसी कैसे रह सकें रव रजनी एक ठाम। तो भगवान ने मानो सब कुछ तैयारी, भगवान तो तैयारी करने में क्या लगे भगवान को, जब सृष्टि की रचना उन्होंने संकल्प मात्र से कर दी, तो महारास की तैयारी में भगवान को कौन सा श्रम करना पड़ेगा। भगवान ने समस्त तैयारी कर ली। प्रकृति और वसंत ऋतु, शरद ऋतु, चंद्रमा, प्रकृति का कन कन मानो भगवान की उस महारास में शामिल होने के लिए मरा जा रहा है, अपना पूरा सर्वस्व होम कर रहा है। तो ये सारी तैयारी करने के बाद भगवान वंशी पर वो काम बीज, काम क्लीम की मधुर धुन छोड़ते हैं, छेड़ते हैं, जिससे कि गोपियां जिस हालत में भी हैं उस हालत में छोड़ के और अपने परम प्रियतम से मिलने दौड़ती हैं, पहुंच जाती हैं। और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि कोई जो नहीं पहुंच पाती हैं,
किसी भी कारण से, भौतिक अड़चन की वजह से, किसी और कारण से, तो उसके लिए 9वें श्लोक में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। हम श्लोक का वाचन करते हैं और आगे लेते हैं। अंतर्ग्रह गता काश्चिद गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद भावना युक्ता दद्युमीलित लोचना। अंतर्ग्रह गता काश्चित, ऐसी कुछ गोपियां जो किसी भी कारणवश नहीं निकल पाई अपने घर से, तो उन्होंने क्या किया, अपने परम प्रेमी, परम प्रियतम, सब प्रेमियों के प्रेमी और पतियों के भी पति भगवान श्री कृष्ण को अपने आंखों के रास्ते से अपने हृदय स्थल में उतारा। कृष्णम तद भावना युक्ता, और भगवान को मानो अपने सामने उन्होंने महसूस करके, और अपने नयन, अपने लोचन उन्होंने बंद कर लिए, और भगवान को तत्क्षण अपने सामने पाकर वो उनको अपने आलिंगन में ले लिया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं, ये भगवान को सबसे पहले मिली है। वैसे भी भक्ति के स्तरों में हम देखें कि जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लिखते हैं, शायद ध्यान योग में लिखते हैं कि 4 तरह के जप बताते हैं। सबसे पहला वैखरी जप, जप या भगवान नाम का जो हम जप करते हैं, माला करते हैं, तो वैखरी जप मतलब वाणी के द्वारा जो जप किया जाता है वो वैखरी जप। ये हमको भी सुनाई देता है और सामने वालों को भी सुनाई देता है। ये पहली साधक की अवस्था है जहां पे साधक यहां से शुरू करता है। सभी को यहीं से शुरू करना भी चाहिए। दूसरा उपांशु जप होता है। उपांशु जप मतलब होठ तो हिलते हैं हरे कृष्ण, लेकिन खुद को सुनाई देता है, दूसरे को नहीं सुनाई देता है। जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र को बोलें तो उपांशु जप वो जप है जो हमको सुनाई दे, होठ भी हिले, कंठ में से आवाज भी आए, लेकिन दूसरे को किसी को सुनाई नहीं दे। तो कहते हैं उपांशु जप वैखरी जप से 10 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, और इन दोनों जपों से कई गुना श्रेष्ठ है मानसिक जप। मानसिक जप मतलब ना तो होठ हिले, ना जीभ हिले, ना कंठ में कोई आवाज आए, बस मन जो है उस महामंत्र का जाप कर रहा है। और जाप कर रहा है इसका मतलब कानों को सुनाई नहीं देगा क्योंकि आवाज नहीं है, ऐसा नहीं है। कानों को भी वो जप सुनाई दे रहा है, और बुद्धि में भी वो जप का जो रूप है, चाहे लीला का रूप हो, वो भी बुद्धि को समझ में आ रहा है। तो ये मानसिक जप और भी श्रेष्ठ है। और चौथा जप है ना, परा पश्यंती वैखरी, इस तरह के वाणी के जप हैं। तो चौथा जप अजपा जप है ना, तो परा जप है वो, उसमें मन बुद्धि से परे का जप है। वो जप भगवत कृपा से, सदगुरु देव की कृपा से होता है। उसमें तो मानो हमारा जप भगवान करते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे को अपनी जीव को जप से रोकने के लिए पकड़ना पड़ता है। तो ये जो गोपियां हैं जिनका वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, ये मानसिक अवस्था से, भौतिक अवस्था से नहीं, मानसिक अवस्था से भगवान से पहले ही मिल ली, सबसे पहले जाके मिल ली। देखिए, मैं एक बात आपको निवेदन कर दूं, एक कहानी हम ले लेते हैं कि सुखदेव जी प्रश्न भी करेंगे अभी आगे, मैं उसका आधार बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सुखदेव जी आगे प्रश्न करते हैं, सब जब गोपियां वहां पहुंच जाती हैं तो, सॉरी, परीक्षित जी महाराज, क्षमा करें, परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं। ये 12वां श्लोक में आपके सामने ले रहा हूं कि भगवान, गोपियां तो श्री कृष्ण को केवल अपना प्रियतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। फिर भी इन युवतियों जिनका की मन प्राकृतिक गुणों में यानी प्रेमालाप में है ना, इनमें ही आसक्त दिखता है, फिर वो कैसे अपने आप को भौतिक आसक्ति से छुड़ा पाई, यानी वो परम प्रेम को कैसे प्राप्त हुई। देखिए,
मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा भाव है, मैंने सुना तो नहीं कहीं, लेकिन मेरे को ऐसा भाव है कि परीक्षित जी महाराज एक ऐसे भक्त हैं जो कि जन्म से पहले भगवत दर्शन करते हैं, विलक्षण भक्त हैं, उंगलियों पे हैं ऐसे भक्त, दूसरा उदाहरण बहुत कम मिलते हैं ऐसे। तो अपने जन्म से पहले और उनका जन्म, उनका जीवन शुरू ही भगवत कृपा से होता है। वो इस स्थिति में 10वें स्कंद में आके और इस रास लीला के शुरू होने से ठीक पहले इस तरह का जो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे लगता है, ऐसा मेरे मन में है कि ये हमारे मन का मानो विकार हो कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो इस तरह की बात कहीं हो नहीं सकती है। और शायद इसीलिए, क्योंकि परीक्षित जी तो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, 9 भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण भक्ति जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आधार है, हम साधकों को तो इसी का आसरा है। श्रवण शक्ति इतनी जबरदस्त है भगवान की कि वो भगवान के अव्यक्त रूप को व्यक्त करके दिखा देती है। तो श्रवण भक्ति के वो आचार्य हैं परीक्षित जी महाराज। फिर भी वो ये प्रश्न पूछते हैं कि गोपियों ने जार बुद्धि से, जार बुद्धि मतलब अपना पति तो उनका है और फिर भी जो है भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने पति मान लिया, तो जार बुद्धि से उन्होंने भगवान की सेवा की, तो फिर उनकी मुक्ति कैसे हुई, परम प्रेम कैसे प्राप्त हुआ। तो मानो ये हमारे मन स्थिति या हमारा कोई मन में विकार, उसका वर्णन शायद परीक्षित जी, उसका प्रतिनिधित्व शायद कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने ये अकेला प्रश्न है पूरी भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, जिसका कि स्वागत सुखदेव जी नहीं करते, फटकारते हैं उनको। वरना तो सुखदेव जी इतने प्रसन्न होते हैं और उनको महाभाग कहते हैं, मतलब उनको उत्साहित करते हैं परीक्षित जी को। हमारे भारतीय दर्शन और संस्कृति का ये सौंदर्य है। मुझे कहना नहीं चाहिए, निंदा का भाव नहीं है, लेकिन प्राय और धर्मों में प्रश्न पूछने पर पाबंदी है, फटकार है। हमारे यहाँ प्रश्न पूछने का प्रोत्साहन है कि आप कैसे भी प्रश्न पूछें, क्योंकि और देखो आप, बड़ी विलक्षण बात कि प्राय हमारे जितने भी अनुपम ग्रंथ हैं, है ना, सनातन ग्रंथ हैं, कौन कौन से, भगवत गीता देख लो आप, श्रीमद् भागवतम देख लो, उपनिषद देख लो, और देख लो आप पुराण संहिता, ज्यादातर जो सनातन ग्रंथ हैं वो हमारे प्रश्न उत्तर की शैली में है। बोलिए आप। लेकिन इस प्रश्न का सुखदेव जी महाराज स्वागत नहीं करते हैं और बहुत जवाब भी देते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन मैं आपको एक निवेदन करूं, एक कथा सुना देता हूं कि ये गोपियां किस स्तर की हैं और इनका कृष्ण के प्रति भाव क्या है। इनके केस में लौकिक नियम नहीं चलते। मैंने कल गीता की क्लास में निवेदन किया, युग धर्म अलग है, मानव धर्म अलग है, कबीलाई धर्म अलग है, लेकिन भागवत धर्म बिल्कुल अलग है। इसी भागवत धर्म की ओर भगवान गीता के अंत में सर्वोच्च सर्वगुह्यतम वचन, वो तत्व जब कहते हैं तो पहली बार इशारा करते हैं भगवत गीता के अंत में। क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अर्जुन, तू उस भगवत धर्म को स्थिति को यदि प्राप्त करना है तो सारे लौकिक धर्मों को तू छोड़ दे, उसकी परवाह मत करना, छूट जाएंगे अपने आप ही, है ना। लौकिक विधि निषेध से छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं है, छूट जाते हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, वो कह रहे हैं यदि लौकिक विधि निषेध छूटने से कोई पाप भी बनता है तो मैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तू चिंता मत कर। तो गोपियां तो बहुत उच्च कोटि की अवस्था में है। हम इसको सुनकर ना समझी में पातिव्रत धर्म की, पतिव्रता धर्म की महिमा को कम नहीं आंक बैठे, है ना। इसको कहीं अलग अर्थों में नहीं ले जाएं। मैं इसलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं पतिव्रत धर्म की। सावित्री जी, और उनका तो आपने सुना ही हुआ है ना। सावित्री जी ने यमराज को भी जो है, यमराज को भी पीछे हटना पड़ा, ये तो कथा सबने सुनी हुई है। मैं आज एक दूसरी कथा सुनाता हूँ, सांडिल्य।
शांडली नाम की एक स्त्री हुई जो बड़ी लंबी थी, है ना, बहुत लंबी और चौड़ी थी, उसका विवाह ही नहीं हुआ, कुरूप भी थी। लेकिन वो अपना जब तब कर्म कांड जो भी करती थी, तो मरने के बाद तप किया उसने, तप किया जीते जी, तो मरने के बाद वो स्वर्ग पहुंच गई, तप के प्रभाव से स्वर्गलोक पहुंच गई। तो स्वर्गलोक पहुंची तो वहां से उसको वापस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि भैया स्त्री का विवाह संस्कार संपन्न होना आवश्यक है। तो ठीक है, उसको वापस भेजा, तो उसने एक ब्राह्मण से विवाह कर लिया। ब्राह्मण वैश्यागामी था, क्रूर था, कुटिल था, लेकिन सांडली का जो पतिव्रत धर्म था, उसका जो भाव था उसमें, वो बहुत गजब का था। तो इतना तक था कि सांडली उसको, ये लोकोत्तर बातें हैं, है ना, कई बार हमारी बुद्धि में आती नहीं है। तो सांडली अपने कंधे पे, क्योंकि बहुत हष्ट पुष्ट थी, ब्राह्मण बिल्कुल ऐसा था, अपने कंधे पे बिठा के उसको वैश्या के यहाँ ले जाती और वापस लाती, है ना। एक दिन क्या हुआ, ऐसा पतिव्रत धर्म था उसका। एक दिन क्या हुआ कि मांडव्य ऋषि, है ना, मांडव्य ऋषि त्रिशूल पर बैठकर, त्रिशूल पर बैठते थे वो और तप करते थे मांडव्य ऋषि, यही यमराज हैं शायद। तो मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे, रास्ते से सांडली जा रही थी, तो ब्राह्मण का पैर उनके शरीर को छू गया गलती से। तो मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू कल का सूरज नहीं देखेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी कल का सूरज उगते ही। तो सांडली को भी बड़ा गुस्सा आया कि हमने कोई गलती थोड़ी की, बड़ी ऐसे ही पैर छू गया। तो उन्होंने उस ऋषि को कहा कि ऋषिवर, आपने तो श्राप दे दिया है, लेकिन मैं भी यदि असली पतिव्रता हूं, तो मैं कहती हूं कि कल का सूरज ही उदय नहीं होगा। हाहाकार मच गया सृष्टि में। भगवान सूर्यदेव की हिम्मत नहीं हुई पतिव्रत धर्म के आगे कि वो उदय हो जाए। अब भगवान सूर्य तो कर्म के साक्षी हैं, जगत के नेत्र हैं, जगत की आत्मा है। यदि भगवान सूर्य ही उदय नहीं होंगे तो जगत का तो लोप हो जाएगा, कर्म का तो लोप हो जाएगा, सारा सारा पूरा सिस्टम ही तहस नहस हो जाएगा। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि सब जो है चिंतित हो गए, और अंत में अहिल्या माता के पास सब पहुंचते हैं। तो अहिल्या सांडली ऋषि उसको, सांडली को समझाती है। वो कहती है, बेटी तेरा पतिव्रत धर्म तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन तू अपनी प्रतिज्ञा से यदि पीछे नहीं हटेगी तो संपूर्ण जगत में कर्म का नाश, इस कर्म लोक का दोष तेरे को लगेगा। उन्होंने कहा, माता आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पति जीवित रहने चाहिए। तो अब बड़ी समस्या हो गई। तो आखिर में एक रास्ता निकाला। अहिल्या माता बैठी, सांडली जी को एक बहुत बड़े यज्ञ पर, एक तप पर बिठाया गया। बहुत विधि विधान मंत्रोच्चारों से चालू किया, और सांडली से विधि पूर्वक मंत्रोच्चार कराते हुए उनकी सहमति से भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव जैसे ही प्रकट हुए, वो ब्राह्मण धड़ाम से गिर पड़ा, वहीं में बैठा बैठा खत्म हो गया। खत्म होते ही अहिल्या माता ने, वो तो सर्वोच्च पतिव्रता है, तो अहिल्या माता ने उसको उंगली पकड़ के उठा लिया और वो जीवित हो गया, यानी सती स्पर्श से जीवित हो गया, और दोनों फिर स्वर्ग में गए। मेरा इस कहानी को सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब तक हमारी स्थिति लोकोत्तर नहीं है, तब तक हम लक्ष्य तो रखें उस परम प्रेम का। भगवत कृपा है हमारे ऊपर कि हमें सुनने को मिल रहा है, शास्त्रों में ऐसा पढ़ने को मिल रहा है, ये परम गोपनीय रहस्यमयी बात। लेकिन अपने लौकिक विधि विधानों को जानबूझकर छोड़े नहीं। स्वामी जी महाराज ने भी एक बार कहा है, और परम श्रद्धे राजेंद्र दास जी महाराज भी कहते हैं कि वृंदावन में भी कई सालों से कुछ इस तरह की एक ग्रुप बन गए, परिपाटी बन गई है, जो सखी संप्रदाय का आसरा लेके, गोपी भाव का आसरा लेके, गोपी महाराज की नकल करके, और जो है गोपी का मतलब स्त्री वेश धारण करके, और आपस में कोई रंग लीला रास लीला टाइप करते हैं, और महान पतनों में, महान घोर नरकों में जाने की तैयारी करते हैं। वस्तुतः वे अपनी काम वासना की पूर्ति करते हैं।
मेरे मन में तो एक भाव आ रहा है कि महाराज वो करे, अभी विश्व रूप चल रहा है भगवत गीता में, जो पहले विश्व रूप दिखा दे अपना, जो गोवर्धन पर्वत उठा दे, जो अगासुर बकासुर पूतना को मार दे, जो कालिया नाग का दहन कर ले, वो महाराज करे पहले। महाराज भगवान शंकर भी उसमें जो है प्रवेश करते हैं। तो हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि को हम भगवतोन्मुखी करें। तो यही बात ये पूछते हैं परीक्षित जी महाराज। तो देखिए सुखदेव जी महाराज जवाब देते हैं, इसका बहुत बढ़िया जवाब देते हैं, पढ़ते हैं हम। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं। क्या कह चुके? कि भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी, वो कह रहे हैं कि भगवान के प्रति हम द्वेष भाव भी रखें, कोई सा भी भाव रखें। देखिए भाव होना मुख्य है, संबंध की मुख्यता है भगवान के यहाँ, किसी तरह के लौकिक आचारों की और उनकी मुख्यता नहीं है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर शिशुपाल ने भी सिद्धि प्राप्त कर ली, फिर गोपियां तो भगवान को विशेष प्रिय हैं, यदि उनको परम सिद्धि मिल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान वास्तव में प्रकृति संबंधी वृद्धि, विनाश, प्रमाण और प्रमेय के भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य हैं, अनंत हैं, अप्राकृत हैं और गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उनका तो अपने और अपनी लीला को प्रकट करने का इतना ही प्रयोजन है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण कर ले। कितनी बढ़िया बात आई है। ये महाराज भी भगवान का अवतार ही तो है। भगवत गीता में भगवान जब अपने अवतार का वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, और जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो है ना, मेरे जन्म कर्मों को यदि कोई सुनता है, स्मरण करता है, समझता है, तत्व से जानने की कोशिश करता है, तो फिर वो मुक्त हो जाता है। इतनी सरल विधि, इतनी सरलता के लिए, है ना। तो ये उसका असली पर्वत, असली है। जैसे कि हमारी बात हो रही थी अभी कि भगवत धर्म सबसे ऊंचा है। सारे लौकिक युग धर्म जैसे कबीलाई धर्म है, पशु धर्म है। अब इन धर्मों का एक स्तर है। पशु धर्म यही है कि भाई अब सिंह के सामने कोई भी पशु आएगा वो अपनी भूख मिटाएगा, ये पशु धर्म है उसका। उसको आप कह दो अरे तू हत्या क्यों करता है भाई, तू तो मार के खाता है, तू मांसाहारी है। अरे ये सृष्टि की जो रचना है उसका जो स्वभाव है वो उसी तरह से बनाया गया है। इसीलिए सिंह को ये शिक्षा नहीं दी जा सकती कि आप जो है धोखे खाया करो, थोड़ा सा कोरोना चल रहा है ना, या आप मारा मत करो, कोई शाकाहारी खाओ, नहीं। सिंह को कोई पाप नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी से जब वो विदेश में गए तो ईसाई मिशनरियों ने और वहां के लोगों ने उनसे बहस की इस बारे में। जब उन्होंने शाकाहार के बारे में कहा तो उन्होंने कहा आप फूल पत्ती खाते हैं, शाकाहार खाते हैं, तो क्या वृक्षों में जान नहीं होती? क्या उससे पाप नहीं लगता? और क्या शेर जानवरों को मारता नहीं है, क्या वो पापी नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इस बात को गीता के आधार पे समझाया कि यदि जैसे शेर गाय को खाता है, यदि आप उस तरह से खा सकते हो, आपके दांत, आपकी आंत, आपका भाव यदि ऐसा है, तो आपको खाने में कहीं कोई समस्या नहीं। रही बात पेड़ पौधों पे हमारा जीवन है या फूल पत्ती वनस्पतियों पे, साग सब्जियों पे, अन्न पे हमारा जीवन है और उसमें भी जीव है, तो भगवान ने खुद ने ही ये व्यवस्था की है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। हम परवश हैं, इस हद तक तो हम परवश हैं कि जहां पे हमारा जीवन है फूल पत्ती वनस्पति पर, उससे में जितना हमें चाहिए उनसे लेने में कोई हानि नहीं। ये शास्त्र का आदेश है। शास्त्र बताता है कि पाप इसमें है, तो शास्त्र ही बताता है कि पाप इसमें नहीं है, इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए, है ना। तो मुख्य बात जो है इसमें, भगवत धर्म सबसे जुदा है। पशु धर्म, कबीलाई धर्म, है ना, जैसे आदिवासियों का कबीलाई धर्म होता है,
युग धर्म, मानव धर्म, इन सबसे भगवत धर्म सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। तो वो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि मुख्य बात ये है कि हमारा संबंध भगवान से हो जाना चाहिए, फिर वो संबंध चाहे कैसे। देखिए इस बात को हम पकड़ लें, स्वामी जी महाराज का जो महामंत्र है उसमें भी इसी की प्रतिध्वनि गूंजती है ना। विवेकानंद जी ज्ञान की दृष्टि से एक बात कहते हैं कि यदि आप व्यायामशाला में जाके और मुदगर घुमाएं या लाठी घुमाएं और उसके बाद शाम को संध्या समय आप माला 16 माला का जप करें बैठ के, तो ज्ञान की दृष्टि से तो दोनों क्रियाएं एक हैं। अब ये बात ज्ञानियों की बातें अलग होती है ना, ज्ञान रूप से भगवत तत्व को कैसे समझें, बुद्धि भगवान कृपा करें तो समझें। तो कहने का मतलब भगवान से हम संबंध बनाएं, चाहे कैसा भी बनाएं, प्रेम का बनाएं, गुस्से का बनाएं, क्रोध का बनाएं, है ना, स्नेह का बनाएं, काम वासना का बनाएं, कैसा भी संबंध बनाएं, उनसे लाभ ही लाभ होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। ये हमारे लिए जुदा जुदा है ये भाव, भगवान के लिए ये भाव जुदा नहीं है। तभी तो वो असुरों को भी हैं, राक्षसों को भी, जो उन पर प्रहार करते हैं, उन पर अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, शिशुपाल उनको गालियां देता है, वो सबका पूतना उनको हलाहल विष लगा के मारने आती है, वो सबको गति देते हैं, परम गति देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भावों में सब भाव उनसे ही तो हैं। भगवत गीता यही बात तो कहती है, सारे भाव मुझसे हैं। तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पे हमें समझनी चाहिए, बहुत अच्छी बात 10.4 और 5 में जो भगवान ने कही थी कि जितने भी भाव हैं वो सब मुझसे होते हैं। सुखदेव जी बहुत ही बढ़िया श्लोक 15वां श्लोक बोलते हैं, मैं वाचन करता हूं, आप भी साथ में कीजिएगा। हम इसको मंगलाचरण में भी लेते हैं ना, बड़ा अच्छा श्लोक है। कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतामिते। वो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान में मन लगना इंपॉर्टेंट है। भक्ति का मतलब अहमता परिवर्तन, मन का, इंद्रियों का, इनकी वृत्तियों का सहज रूप से भगवान की तरफ चले जाना, ये भक्ति है। जैसे कि व्हाट्सएप की, फेसबुक की याद आती है कि 3 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, याद करनी नहीं पड़ती। शिशु को माता की याद आती है, माता को शिशु की याद आती है, पति पत्नी को, पिता पुत्र को बहुत दिन हो जाए तो याद आती है स्वतः ही। तो स्वतः जो यात्रा है, स्वतः जो वृत्ति जाए, चाहे किसी भाव से भी जाए। और एक विलक्षण बात कहेंगे नारद जी, तो शायद हमारी चर्चा हो चुकी है या नहीं हुई है, और कहाँ पहले कह चुके हैं, सब 11वें अध्याय में कहेंगे, मुझे याद नहीं है कन्फर्म। वो कहेंगे कि यदि मेरे हिसाब से तो नारद जी भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर महाराज मेरे हिसाब से तो भगवान से यदि बैर किया जाए, लेकिन करने वाला कोई हो, ऐसा दमखम भी तो हो हम में, हमारे सामने तो एक शेर आ जाए, कुत्ता आ जाए कोई, तो ही हमारी हालत खराब हो जाती है। तो भगवान से बैर करने वाला हो तो बैर करने में जितनी वृत्ति तन में होती है, जितनी जल्दी और जितनी प्रगाढ़ता से, वो कहते हैं बाकी भावों में नहीं होती। तो सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं परीक्षित जी का कि चाहे वो संबंध काम से हो, क्रोध से हो, भय से हो, है, भय में हम याद कर लें चाहे भगवान को, चाहे प्रेम से याद कर लें उनकी कथा, चाहे सौहार्द से याद कर लें, कैसे हैं भगवान, सबका ध्यान रखते हैं। हम किसी दिन के नहीं है, हमारे ऊपर भी कैसी कृपा कर रहे हैं, लगातार लगातार। हमसे नीचे ऐसे करोड़ों प्राणी हैं जिनकी भौतिक सुख सुविधाएं हमसे बहुत न्यून है, जिनकी और सुविधाएं और अवसर भी हमसे न्यून है, हम बहुत लोगों से आगे हैं, कैसी कृपा है। तो वो कह रहे हैं चाहे जिस भाव से भगवान में हम अपनी वृत्तियां जोड़ दें, वो
भगवत प्राप्ति करा देती हैं। इसलिए परीक्षित, तुम जैसे भक्त को भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। अरे परम योगेश्वर अजन्मा भगवान के लिए यह कोई आश्चर्य की बात है क्या? है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके संकल्प मात्र से सारे जगत का कल्याण हो जाए, उनके संकल्प मात्र से, है ना। भगवान की कृपा हो जाए, हम थोड़ा सा भी अनुभव कर लें तो भगवत प्राप्ति को बहुत सरल बताया भगवान ने। अब देखिए, न चैव विस्मये कार्यो भवता भगवत त्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे। हाँ ठीक है, आ गया ये श्लोक। वो कह रहे हैं जो योगेश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। परीक्षित, तुम संदेह मत करो। अब ब्रज की अनुपम बालाएं भगवान श्री कृष्ण के पास आ गई हैं, तो अब श्रेष्ठतम वक्ता श्री कृष्ण अपनी वाक चातुर से उन्हें मोहित कर रहे हैं। देखिए क्या लीला कर रहे हैं भगवान। श्रेष्ठतम वक्ता, आहा, अबदद बदताम श्रेष्ठो, ऐसा कहा है भगवान के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवत गीता जैसा ग्रंथ जो है वो कह सकते हैं, है ना। ऐसा ग्रंथ जिसके मुकाबले का कोई ग्रंथ अब तक कहा नहीं गया, शायद आगे भी मुश्किल है। भगवान कहें तो कहें। सेठ जी महाराज कहते थे, परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोयनका साहब, कि मैं ध्यान करता हूं भगवान विष्णु का और गीता ज्ञान मेरे को सर्वोच्च दिखता है। सर्वोच्च जितने भी ज्ञान है उनमें गीता ज्ञान मेरे को सर्वोच्च दिखता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का जो पालन करता हूं वो इस गीता ज्ञान के आधार पर ही करता हूं। आप देखिए गीता में जितना भी अब तक खोजा गया है, जितनी भी चर्चा हुई है, 3500 टीका, और ये तो वो टीका है जो कि गिनती में है? हमारे जैसे भी कई होंगे, ऐसे बहुत सारे हैं जो टीका लिख देते हैं, ऐसे ही हमने तो नहीं लिखी, बहुत लिख देते हैं, उनकी टीका कहीं गिनती नहीं है। तो वो है जिनकी गिनती है। तो 3500 टीका, और टीका है ये तो, है ना। हम जैसे लोग तो लिखे तो मान लो कट कॉपी पेस्ट करके लिखें, तो टीका 3500 टीका के बाद भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि अभी भगवान की बात को कुछ भी नहीं कहा गया है। यानी इतने अनंत भाव है इस भगवत गीता में कि जितनी बार हम डुबकी लगाएं किसी भी श्लोक में, उतनी बार हमको नए नए रत्न, नए नए भाव मिलेंगे। तो ऐसे अनंत भावों वाली, ऐसी अनंत कृपामयी गीता को जो वक्ता है भगवान श्री कृष्ण, वो अब गोपियों का अंतिम परीक्षा ले रहे हैं, लास्ट टेस्ट ले रहे हैं अब। क्योंकि लोकोत्तर धर्म की बात है ना, तो एक टेस्ट और ले रहे हैं भगवान, है ना। बड़ा विलक्षण टेस्ट है ये, और गोपियां इसमें पास होती हैं। पास ही नहीं होती हैं, भगवान को ऐसा करारा जवाब देती हैं, हम देखेंगे आज। तो इसकी व्याख्या में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मध्वाचार्य जी महाराज ने स्कंद पुराण के आधार पर कहा कि जिन गोपियों ने भगवान से काम की भी इच्छा की, वो भी बैकुंठ चली गई, है ना। भगवान तो ईर्ष्यालु भक्तों के जीवन की भी रक्षा करते ही नहीं करते हैं, बताइए। हम भगवान को माने, आज सोशल मीडिया पे देखो चाहे समाज में देखो, एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी है जो भगवान को गाली देने में अपने आप को आधुनिक समझती है। उनका ये कहना है वो कर्म जड़ है, वो जड़वादी है। वो उनको ऐसा लगता है कि कर्म ही ईश्वर है, कर्म के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। और हम समाज में इतना बड़ा परिवर्तन कर देंगे, हम इन पोंगा पंडितों की और इन शास्त्रों की पोल उगाड़ के रख देंगे। ऐसा एक लहर चल रही है आजकल। लेकिन उनसे पूछो आपने बड़ा काम किया, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे नहीं साहब, समाज में हमने जैसा किया। तो उनसे पूछो ये सृष्टि कैसे बनी, ये चंद्रमा कैसे बना, ये सूर्य कैसे बना, और ये भगवत गीता या रामायण चलो कपोल कल्पना है, तो क्या ऐसी कपोल कल्पना की रचना आप कर सकते हो? तो वो कहते हैं ये तो सब अपने आप बनी है।
ये इतने बड़े बड़े काम तो अपने आप हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो 10-20 हजार लोगों के जीवन में कुछ सो कॉल्ड परिवर्तन किया, वो उन्होंने किया, वो अपने आप नहीं हो सकता। ये जड़वादी होने का प्रमाण नहीं है तो और क्या है। तो भगवान तो नास्तिकों की भी रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना। गणेश दास जी, परम सत्य गणेश दास जी भक्तमाली के जीवन की एक घटना है। बहुत ही सरल और विलक्षण संत हैं, मलुक पीठाधीश के सदगुरुदेव हैं वो। तो एक व्यक्ति कहते हैं उनके पास आता था, वो थोड़ा सा दिमाग से वैसा था, पागल था दिमाग से। तो वैसे तो सदगुरुदेव के सामने बड़े अदब से सभी लोग रहते थे, उनकी कोई कमंडल है, उनकी किताब है, उनका बिस्तर खराब नहीं हो जाए, टाइम से जाना, उनके यहाँ पे टाइम से बैठना। लेकिन वो जो आता था पागल, वो कहते हैं उनके आते ही, उसके आते ही वो उसके लिए सब छूट कर रखी थी उन्होंने। वो आता, मन में आए जहां बैठता, मन में आए जिन चीजों को इधर उधर फेंकता, वो उसको कभी बर्फी खिलाते, कभी प्रसाद खिलाते, कभी खीर खिलाते। वो बैठता सदगुरुदेव के पास और बैठ के चला जाता। वो कहते हैं हम बड़े आश्चर्य में सब लोग रहते कि सदगुरुदेव औरों को तो थोड़ा सा भी कोई बात होती है तो टोक देते हैं, भैया ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। और ये आता है तो बड़ा जो है इसकी वो करते हैं, और इसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं, पागल। तो एक दिन वो अंदर तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और बाहर वो पागल आया तो गेट पर ही किसी साधक ने कह दिया बाद में आना, अभी गुरुदेव शयन कर रहे हैं। तो उनके कानों में जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं तो जग रहा हूं, आ जाओ, आ जाओ। और फिर उसको वही खिलाना पिलाना। कहते हैं जब सदगुरु देव ने शरीर छोड़ा तो वो पागल आया और इतना रोया, इतना तांडव किया उसने, बुरी तरह से फूट फूट के रोया। और उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया उस आश्रम में। परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि मैंने एक बार सदगुरुदेव से पूछा कि महाराज आप ये क्या, इसको मतलब इतना ये ऐसे कर देता है इधर उधर चीजों को, और इतना आपने इसको क्या वो कर रखा है, आपने सर चढ़ा रखा है आपने। तो उन्होंने कहा पंडित जी, पूरे समाज में है, आसपास के मोहल्लों में इस पागल को, बेचारे को कोई ठीक से बोलता नहीं, इससे प्रेम से कोई बात नहीं करता, अरे इसको कोई 2 रोटी खाने को ढंग से नहीं देता। ये यहाँ आता है 24 घंटे में घंटे आध घंटे आता है, कभी नहीं आता है, अपने मन में आता है वो कर लेता है स्वतंत्रता से, कुछ उसको खाने पीने को मिल जाता है तो इसके अंदर जो बैठे हुए परमात्मा देव है वो प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा क्या ले जाता है। इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग यहाँ खाते हैं पीते हैं, कुछ ये भी कुछ कर लेता है तो ऐसा ये कुछ नहीं है। ये जो है इसमें कहीं कोई, ये इसको बेचारे को थोड़ी सी खुशी मिलती है तो ये आता है। तो राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि उसके बाद वो पागल, उसको कई बार बुलाया भी गया, खूब चीजें देने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो फटका नहीं, है ना। तो प्रेम की भाषा सब समझते हैं। ये भगवान जो ये लीला दिखा रहे हैं, ये अद्भुत प्रेम की कहानी है। हम बहुत नीचे के स्तर से उस बात को पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। तुलसीदास जी महाराज को जब भगवान शंकर ने आज्ञा दी कि आप रामायण लिखिए, है ना, तो प्रकांड पंडित थे, संस्कृत में लिखा उन्होंने, तो उनके संस्कृत के श्लोक लुप्त हो जाते थे। वो सोचे ये हो क्या, मैं इतना बढ़िया बढ़िया बनाता हूँ, इतना विलक्षण, उनका संस्कृत का पांडित्य देखना है, विद्वत्ता देखनी है, तो हम 7 कांडों में शुरू शुरू में जो पहला पन्ना है जो मंगलाचरण करते हैं वो देखिए आप, है ना। ऐसा संस्कृत का पांडित्य आपको मिलेगा नहीं कहीं। यशांके भूधर सुधा, है ना, हमने लिए भी एक दो श्लोक। तो
भगवान शंकर ने फिर उनको कहा कि संस्कृत में नहीं, देव भाषा में नहीं, भाषा में, लोकल भाषा में, है ना, जो लोग समझ सकें। और आपकी ये भाषा संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हैं उनसे भी ज्यादा फलवती होगी। और आज देख लीजिए रामचरितमानस हमारे भारत के नहीं, विश्व के गांवों के ऐसे सरल सरल ऐसे अनपढ़ लोगों के हृदय का प्राण है, प्राण है। तो तुलसीदास जी से पूछा काशी के पंडितों ने, तो तुलसीदास जी ने एक दोहा बोला कि आपने ये भाषा में क्यों लिखी, है ना, संस्कृत में क्यों नहीं लिखी। तो तुलसीदास जी ने कहा, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, और काम जो आवे कामरी का करिए लकुमाच। वो कहते हैं भाषा में क्या रखा है, सच्चा प्रेम चाहिए। यदि हमारा कामरी से काम चल रहा है, एक जो है जो संत जो रखते हैं वो कपड़ों की वो दरी रखते हैं ना, फटी टूटी सी, यदि उससे काम चल रहा है तो हमको रेशम के सौलों के पीछे भागने की क्या जरूरत है। तो यही बात भगवान कहते हैं कि भगवान प्रेम बहुत करते हैं जीव मात्र से, नास्तिकों की भी वो रक्षा करते हैं, उनका प्रेम किंचित मात्र भी कम नहीं होता, उल्टा नास्तिकों को वो ज्यादा ध्यान रखते हैं। उल्टा है सिस्टम बल्कि देखा जाए तो। तभी तो उन्होंने शिशुपाल को मुक्ति प्रदान की, फिर गोपियों की मुक्ति हो गई जो उन्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी। तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक पुरुष हैं, कोई किसी भी भाव से उनसे अनुरक्त हो जाए तो उसका कल्याण अवश्यम भावी है ना, यही बात वो कह रहे हैं। उनमें तल्लीन हो जाए, अनुरक्त हो जाए तो उसका कल्याण होगा ही होगा, है ना। मध्वाचार्य जी एक बात और कहते हैं स्कंद पुराण में कि ये गोपियां सब पहले से मुक्त हैं, हम तो घूम रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पास में, और अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये तो पंचम पुरुषार्थ वाली गोपियां हैं जो मोक्ष तो पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं, है ना। इनका माधुर प्रेम इसलिए बहुत अद्भुत है ना। वो कहते हैं मध्वाचार्य जी कि शुद्ध भक्तिपूर्ण माधुर आकर्षण होना चाहिए भगवान में, है ना। सिर्फ काम वासना से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि अप्सरा भी ऐसी काम वासनाएं भगवान में रखते हैं। हाँ, तो अब भगवान श्री कृष्ण अपना वाक चातुर्य दिखा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रकरण है, क्या कह रहे हैं वो। पहले तो बुला लिया और अब अंतिम टेस्ट चल रहा है, क्या कह रहे हैं। 18वां श्लोक में ले रहा हूं। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवामि वै, ब्रजस्यानामयं कच्चित् दूतागमनम कारणम। महाभागा कहा है ना, महाभागा सबको नहीं कहा भागवतम में, बहुत कम लोगों को कहा गया है, बहुत कम। अम्बरीश जी को कहा गया है, परीक्षित जी को कहा गया है। यहाँ भगवान स्वयं अपने श्री मुख से गोपियों को महाभाग कह रहे हैं। तो इस गोपियां महाभाग हैं, अतः गोपियों के बारे में किंचित भी कोई हमने बुद्धि की, है ना, अभक्ति की बुद्धि की तो हमारा पतन हो जाएगा। वो कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण, महाभागा गोपियों तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं, प्रियम किम करवामि, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए बताइए। ब्रजस्य नामयम अनामयम, अरे ब्रज में सब कुशल तो हैं, कच्चिद ब्रूता कारणम, तुम्हारे आने का कारण तो बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो। क्यों कि अभी तो रात का समय है, बड़ा भयावना समय है, और भयानक प्राणी इस समय इधर उधर घूम रहे हैं। तो जंगल में रात को स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए, तुम वापस लौट जाओ। तुम अगले श्लोक में कह रहे हैं भगवान 20वें और 21वें, तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, और अब तो तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वन को
भगवान ने जो महाराज की तैयारी की है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने इन वन को, इस कोमल रश्मियों से रंगे हुए पूरे चांद को, और यमुना जी का जल आज धीर समीर है ना, ऐसी मंथर गति से पवन बह रही है, महान सुगंधित और पवित्र करने वाली, इन सबको तुमने देख तो लिया है, तो अब तो हे सतियो, अब देर मत करो, अब जल्दी ब्रज में लौट जाओ और क्या करो, अपने पतियों की सेवा करो। नन्हे नन्हे बच्चे और बछड़े रो रहे हैं, रवा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गोएं दुहो, और अगर तुम मेरे प्रेम से परवश होकर यहाँ आई हो, देखिए भगवान को पता तो सब है, सर्वज्ञ है ना, वो उनको पता है कि ये जब मैं बंसी बजा दूं तो फिर इनके इनके बस की बात क्या है, तो कह रहे हैं अगर तुम मेरे प्रेम से परवश होकर यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं। गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। और क्या कह रहे हैं भगवान, जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की इच्छा हो, अभिलाषा हो, वे पातकी पति को छोड़कर, एक गुण बताया पातकी, इसको छोड़कर अपने पति को परित्याग नहीं करें, चाहे वो दुष्ट हो, अभागा हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन ही क्यों ना हो। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्या धनोपिवा पति स्त्री भी नहीं हातव्यो लोके शुभिरुपातकी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए, फिर तुम क्यों यहाँ पर छोड़ के आ गई हो, है ना। देखिए शास्त्रों में एक व्याघात दोष कहते हैं इसे। व्याघात दोष मतलब वक्ता शास्त्र में पहले तो किसी बात को प्रमाणित करे खुद ही, है ना, मेरे में प्रेम होना चाहिए, मेरे प्रेम चाहे कैसे भी मेरे से प्रेम करो और जो है परम कल्याण हो जाएगा, और फिर उसी बात का खंडन कर दे, उसी बात का खंडन कर दे, तो इसको व्याघात दोष बोलते हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे प्रेम के परवश होकर आई हो तो भी लौट जाओ। गीता में भी तो कहते हैं भगवान 18.61 में, ईश्वरम सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि अर्जुन, मैं समस्त जीवों को, जैसे यंत्र नहीं चलता है, मिक्सी जैसे चालू कर दो तो घूमेगी, ऐसे मैं घुमाता रहता हूं। वो कहते हैं फिर भी तुम वापस चली जाओ, है ना, वापस चली जाओ। कुलीन स्त्रियों के लिए आगे कह रहे हैं जार पति की सेवा करना निंदनीय है, अपने पति को छोड़कर अन्य पति की सेवा करना निंदनीय है, इससे लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं, अपयश होता है। यह कुकर्म तो क्षणिक होता है, अत्यंत तुच्छ है, और इससे कष्ट ही कष्ट मिलेगा। और क्या कह रहे हैं अंतिम बात, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, कीर्तन से, ध्यान से जैसी अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है वैसी पास में रहने से नहीं होती, इसलिए तुम लोग तो अपने अपने घर लौट जाओ। ये बात तो भगवान ने बिल्कुल ठीक कही। हालांकि वो कह रही है मेरे पास आने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि मेरा ध्यान, मेरे विरह, जो मेरा प्रेम, मेरा ध्यान यदि स्मरण यदि आप वहां से करो तो उल्टा ज्यादा तन्मयता, ज्यादा अनन्यता बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो जाएगी, है ना। अब व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि गोपियां ये सोचती हैं ये सुन के कि हाय हाय, हमने तो सारे घर को, परिवार को, शालीनता को और लज्जा को छोड़ा, छिन्न भिन्न कर दिया, और ये श्री कृष्ण नित्य प्रति, क्योंकि हम तो सखी ही तो हैं, नित्य प्रति हमारा भोग करते रहने पर भी अपनी बांसुरी की धुन से
हमको यहाँ खींचने के बाद अब हमसे ये पूछ रहा है कि कहो कैसे आई हो, और अब हमको वापस जाने की कह रहा है। थोड़ा समझे यहाँ पे। देखिए, कोई भी संस्कृति हो, स्त्रियों पर विशेष भार भी कह दें या जिम्मेदारी कह दें या उनकी महत्ता कह दें, कोई भी संस्कृति, भारतीय संस्कृति यदि महान हुई है तो इसीलिए कि यहाँ स्त्रियों की विलक्षण क्षमताओं को समझा गया। ये हमारी संकीर्ण मानसिकता हुई, धर्म में विकार मान ले हमारी दृष्टि के कारण, कि उनको भोग्या मान लिया गया। राष्ट्र की संस्कृति अस्मिता यदि उत्कर्ष उसका होना है तो बिना स्त्री के सहयोग के, उसके मान सम्मान के संभव नहीं है। बड़े से बड़े संत, मैं तो आपको कहूं ऐसे भी संत जिन्होंने स्त्री का स्पर्श नहीं किया हो चाहे, लेकिन उनका जन्म कहां से हुआ? स्त्री मां है, स्त्री जननी है। तो स्त्री का जो धर्म है, पतिव्रत धर्म है, उससे कहते हैं इस सृष्टि का आधार है वो है। लेकिन भगवान जो यहाँ पे कह रहे हैं ना, ये बात कुछ और है। ये बात मानो श्रेय और प्रेय में भगवान एक अंतिम परीक्षा कर रहे हैं। हम भगवान की तरफ चलते हुए भी, श्रेय का मतलब भौतिक उन्नति, भौतिक भोग है ना, सॉरी, श्रेय का मतलब परम कल्याण। श्रेय, अर्जुन श्रेय की बात करते हैं ना गीता में, जहां जहां बात करते हैं 2.7 में तो, 3.1 में तो, 5 है ना, 3.2 में, 5.1 में, सब जगह भगवान से यही पूछते हैं अर्जुन कि मेरा श्रेय किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है, वही बात बताइए। तो दो तत्व हैं, एक तो श्रेय है, एक प्रेय है। प्रेय मतलब भौतिक सुख सुविधा, भौतिक संपत्ति, भौतिक सुख सुविधा, भौतिक भोग, भौतिक आसक्ति साधक की बहुत आगे तक साधना में, बहुत आगे के स्तर तक भी छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती है? देखिए, क्योंकि हम में भोक्तापन, हम मालिकपन हम में समाया हुआ है ठूस ठूस के। एक संप्रदाय है सखी संप्रदाय, वो तो खैर अलग से ही संप्रदाय है, लेकिन उसका भाव और उसका कंसेप्ट, उसका सिद्धांत देखना हो तो निम्बार्क संप्रदाय में हम देख सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय बहुत विलक्षण संप्रदाय, 4 संप्रदायों में से एक है आधारभूत। और जयपुर में भी और कहीं भी निम्बार्क संप्रदाय के संत बहुत, कहीं भी आप चले जाएं किसी भी मंदिर में, निम्बार्क संप्रदाय के बहुत विलक्षण संप्रदाय है। जगतपुरा में भी एक है ना आश्रम है, मेन रोड पर ही, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, हाँ, सेवा कुंज आश्रम, तो वहां पे कल्याण दास जी महाराज रहते हैं। तो सखी संप्रदाय का जो भाव है वो क्या है? देखिए, बहुत उच्च कोटि का भाव है निम्बार्क संप्रदाय का भी, है ना। क्या भाव है? वो अपने आप को भगवान की सखी मानती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आप कहेंगे ये क्या है? हाँ, ये इतनी विलक्षण बात है कि हमारी सालों की साधना से जो हमको नहीं मिले, वो इसको शुरू में ही साध लेते हैं। पापों की जड़ कामना है, कंचन और कामनी, यही दो सबसे महान खाई हैं जिनमें हम गिर जाते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में यही माना जाता है शुरू से कि हम भगवान की भोग्या हैं, यानी हमारा जन्म, हमारा कर्म, हमारा सब कुछ इसलिए है कि भगवान प्रसन्न हो। कैसे प्रसन्न हो? कैसे उनके सामने हम नाचें, क्या उनको बना के खिलाएं। और पुरुष भाव तो हमारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि पुरुष तो, परम पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। तो हम भगवान की सखियां हैं सब। जैसे ही देखिए ये भाव हम ले आते हैं ना, बहुत समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में आया है कि स्त्री तत्व जो है ना, वो भगवत प्राप्ति बहुत आराम से कर सकता है, भक्ति के क्षेत्र में बहुत तेजी से चलता है। वो क्यों चलता है? स्त्री तत्व में स्वभाव से ही श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होता है।
है ना। समर्पण, श्रद्धा, ये भक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ये समर्पण लौकिक पति, लौकिक संसार के लिए तो होता है, लेकिन ये यदि परम पति, उस परम नियंता के प्रति हो जाए तो बात ही बदल जाए फिर। तो यही बात गोपियां कह रही हैं कि ऐसा थोड़ी है कि पहली बार हम तुम्हारे पास आई हैं। अरे तुम तो नित्य प्रति हमारा भोग कर रहे हो, हमारी सारी क्रियाएं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही तो हैं। और फिर तुम अब हमसे ये कह रहे हो कि तुम वापस चले जाओ, है ना। और आगे क्या कह रहे हैं वो, हाँ, आगे भी यही समझा रहे हैं कि तुम आ गई हो वो तो ठीक है, पर अब वापस चली जाओ। सती का कर्तव्य यही होता है कि वो पति की सेवा करे। तुमको पतियों की सेवा करनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, जाओ जाकर उनको दूध पिलाओ। और तुमने वृंदावन के जंगल की छटा देख ली, गोवर्धन चंद्रमा की शोभा देख ली, है ना। तो बस सारा तुमने आनंद ले लिया है, अब तुम चले जाओ, वापस चले जाओ। तो गोपियां ये समझ नहीं पा रही हैं कि भगवान कह क्या रहे हैं। ठिठोली कर रहे हैं, रुकने का आमंत्रण दे रहे हैं, या जाने की बात कह रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं हमको बुला के, ऐसा इन्होंने ऐसी कड़वी, ऐसी कठोर बात कह रहे हैं, है ना। देखिए गोपियां भगवत तत्व को बहुत अच्छे से जानती हैं। जितने भी संतों ने उस परम आनंद को, उस परम तत्व को समझा है, तो गोपी भाव में जाके समझा है। अभी जब गोपियां प्रणय गीत गाएंगी, प्रणय कोप करेंगी, भगवान से गुस्सा होंगी झूठ मूठ का, तो गोपियां जो बोलती हैं प्रणय गीत में, एक एक श्लोक हम लेंगे, आप चाहें तो खुद भी जो है संस्कृत के श्लोकों का वाचन कर सकते हैं निकाल के, अच्छा लगेगा। तो उससे पता चलता है कि उनका प्रेम कोई भौतिक या किसी शरीर के स्तर पर नहीं होके ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है। जैसे कि वायु हमारे अंग को छुए तो अपवित्रता नहीं होती है, हमारी दृष्टि किसी के अंग पे पड़े तो अपवित्रता हो जाए, लज्जा हो जाए, दोष हो जाए। लेकिन भगवान सूर्य देखें, भगवान वायु देखें, भगवान भगवत दर्शन, वो शुद्ध चैतन्य, वही तो है सब कुछ। तो इस परम तत्व का उनको अनुभव है। वेदों का, देखिए वेद अखिल धर्म का मूल है? धर्म का मूल वेद है। वेद जो कहते हैं वो सच्ची बात, उस पर कोई प्रमाण, कोई तर्क नहीं, है ना। और वेदों का मूल क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। वेदों में तो चाहे मुझे नहीं पता, मैंने पढ़े नहीं है इसलिए, लेकिन गीता में तो भगवान स्पष्ट कहते हैं बिल्कुल। और गीता में वही बात है जो वेदों में है। सर्वस्वम च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना। भगवान कहते हैं ना, 15.15 का श्लोक यदि हम देखें तो भगवान कहते हैं कि वेदों के द्वारा जानने वाला भी मैं हूं। वेदेश्च सर्वे रहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव एव चाहम। भगवान कहते हैं वेदों का मूल मैं ही हूं। वेद भगवान की श्वास प्रश्वास है। तो वो कह रही हैं गोपियां, आगे समझाएंगी कि आप पति नहीं हो, हमारे परम पति हो। हमको परम पति से आप पति की तरफ जाने के लिए कह रहे हो। ये इस तरह से ही है जैसे कि किसी का लौकिक पति यदि विदेश चला जाए तो वो महिला, वो पतिव्रता स्त्री उसका कोई चित्रपट रखे या तस्वीर रखकर उसकी पूजा करने लगे, या उससे प्रेमालाप करे, है ना, उससे ध्यान स्मरण करे। तो 6 महीने बाद, साल भर बाद वो पति आए और दरवाजे पे घंटी बजा रहा है तो वो कह रहा है भैया दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। आवाज भी सुन लेती है। वो कहती है आप आ तो गए हो, लेकिन मैं तो इस पूजा में व्यस्त हूँ, इस पति की पूजा में, जो आप चित्रपट देके गए हो इसकी पूजा में नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरा असली धर्म यही है। तो हमारा असली धर्म इन पतियों की, जो कि पता नहीं कितने समय से हैं और ऐसे पहले आने कितने जन्म हो चुके हैं, उनकी सेवा करना है, या जो है परम पति की सेवा करना है। ऐसा बढ़िया जवाब और भी कई तरीके से वो जवाब देंगी। पहले वो भगवान को कुछ कह रही है ना। सुखदेव जी महाराज 28वें और 29वें श्लोक में गोपियों के दुख का वर्णन कर रहे हैं। 5:30 तक हम लोग लेंगे। अभी कितना समय हो गया है? अभी है समय।
ठीक है। हाँ, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान गोविंद के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां उदास हो गईं, है ना। अरे उनके होंठ सूखने लगे, उनके लाल लाल बिंबा फल पके हुए कुंदरू के समान जो उनके लाल लाल होंठ अधर हैं, वो इस दुख के कारण जो उनकी गरम गरम सांस चल रही है, वो लंबी और गरम सांस, लंबी लंबी वो सांस भर रही है, वो चिंता के अथाह सागर में डूब रही हैं, उतरा रही हैं। तो ये लाल लाल होठ उनके सूख गए। उन्होंने मुख को नीचा कर लिया और पैर के नाखून से वो धरती कुरेदने लगी। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले, और कैसे बह निकले, इतने आंसू बह निकले कि वो जो काजल लगा के आई थी, वो काजल नेत्रों के आंसुओं के साथ उनकी जो केशर लगा हुआ है वक्षस्थल पर, और वो काजल की लकीर बिल्कुल बन गई है शरीर में, है ना। केसर को धो डाला और उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, बोल नहीं निकल रहा। उनके मन में तो ऐसी आ रही है कि हे श्याम सुंदर, तुम जो है हमारी बात नहीं सुन रहे हो, तुमने हमारे साथ क्या किया है। अब तो तुम एक काम करो, आरी मंगवा दो, आरी। फिर रेखा तो खींची गई, कोई चीज को काटना होता है ना आरी से, तो पहले हम रेखा खींचते हैं, फिर काट देते हैं बीच में से। तो हमको बीच में से कटवा दो, क्योंकि रेखा तो खींची गई है, जिससे शरीर के दो टुकड़े हो जाए। ये विरह वेदना अब हमसे सही नहीं जा रही है ना। तुम हमारे प्यारे श्याम सुंदर के लिए हमने अपनी सारी कामनाएं छोड़ दी, किंतु वे ही इतनी निष्ठुर बातें कर रहे हैं, उन्हें ये बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखें रोते रोते लाल हो गईं, और फिर धीरज धारण करके अपने आंसुओं को उन्होंने पोंछा, और प्रणय कोप के कारण, देखिए प्रणय कोप है, ये प्रेमालंब है ना, व्यंगोक्ति है। ये प्रेम ऐसा विलक्षण होता है कि कुछ भी इसमें कहा जा सकता है, लौकिक बुद्धि मत लगा देना। एक अनुभव हम सब का है, मैं आपको उसको कह दूं, मुझे अचानक याद आ गया, है ना, जिससे कुछ समझने के लिए सहायता मिलेगी। पहले जब शादी के बाद, ब्याह के बाद, शायद, है ना, स्त्री को लेने जाते हैं, पहली बार लेने जाते हैं, शायद स्त्री के यहाँ जाते हैं या पुरुष के यहाँ जाते हैं, मुझे याद नहीं, शायद स्त्री के, स्त्री को लेने जाते हैं पत्नी को, तो सभी लोग जाते हैं। तो भोजन जब करते हैं वहां पे, तो उनको गालियां देती हैं स्त्रियां समूह में बैठ के, है ना। और वो गालियां ऐसी तीक्ष्ण होती हैं, लेकिन अब आजकल के लोगों का तो क्या है कि जो सहन शक्ति है वो कम हो गई हम सबकी। पहले के लोगों का बताते हैं कि जितनी ज्यादा तीक्ष्ण गालियां होती हैं, उतना ही प्रेम ज्यादा झलकता था, उतना ही खाने में आनंद आता था। और वो गालियां उनके कुल वंश से लेके और सबकी पूरी पूरी उड़ाई बुनाई करती थी। तो वो प्रेम है, एक्चुअली वो वास्तव में प्रेम है। तो ये गोपियां भी प्रेम से अब प्रणय गीत गा रही है ना, प्रणय गीत गा रही है। आइए हम प्रणय गीत को गाते हैं। पहला जो है प्रणय गीत लेते हैं। बहुत एक एक श्लोक इसमें बहुत विलक्षण है ये, और इसमें भगवत गीता तो मानो बिखरी पड़ी है। भगवत गीता का जो दुष्कर भाव है बड़ी आसानी से समझ में आता है श्रीमद् भागवतम में, है ना। श्री गोप्योचु, गोप्योचु यानी गोपियां अब बोल रही हैं प्रणय कोप के नाम से, या प्रणय गीत के नाम से। आपको ये मोबाइल पे भी मिल जाएगा, नहीं तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में और 29वें या 30वां जो भी अध्याय चल रहा है उसमें आप देखेंगे। मैं बम्बे भोरहति भवान गद तुम नृशंसम संतज सर्व विषयास्तव पाद मूलम भक्ता जनस्य दुर्वग्रह मात्यजास्मा
देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कैसी बढ़िया बात गोपियां कहती हैं। जैसे हम सब साधक, हम सब जीव उस परम पुरुष नारायण को भजते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जो मुमुक्षु हैं, और भगवान श्री कृष्ण वो नारायण बिना उनको इस तरह की निष्ठुर बातें सुनाते हुए वो जैसे उन भक्तों को, उन मुमुक्षुओं को अपना लेते हैं प्रेम से, हे श्री कृष्ण तुम भी हमको वैसे ही अपना लो। तुम्हें हे प्यारे कृष्ण, तुम्हें इतने निष्ठुर वचन नहीं कहने चाहिए। हम तो सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करते हैं। अरे हठीले, तुम पर हमारा कोई वश तो नहीं है, फिर भी तुम जैसे, तुम मतलब जैसे भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं वैसे ही तुम हमें स्वीकार कर लो। देखिए गोपियां समस्त बंधनों को तोड़ के आई हैं। बहुत संतों का चरित्र आप सुनेंगे, वो बारंबार इस बात को याद करते हैं, माता कुंती भी और भी कई, कि जिन दुर्जर श्रृंखलाओं को, बेड़ियों को बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त नहीं तोड़ पाते। अपने पुत्र से, अपनी पत्नी और पति से, धन से कितना प्रेम होता है हमारा, कि यदि उस पर कोई घात हो तो हमारा सारा ज्ञान तोहित हो जाता है। गोपियां उन सब कह रही है ना वो, कि हम सब छोड़ के आ गई हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्र संतज्य, सब कुछ त्याग के, सर्व विषयांश, सारे विषय जितने भी हैं उनको तुम्हारे चरणों के लिए, तब पाद मूलम, तुम्हारे चरणों का जो प्रेम है ना, तो हम सबको त्याग के तुम्हारे पास आ गई हैं। जैसा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुझे चौपाइयां तो याद नहीं आ रही हैं, लेकिन जननी जनक बंधु सुतदारा और प्रिय पम मम हारा, ऐसी कोई चौपाई है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसी बात को। देखिए तुलसीदास जी महाराज ने तो, मैं क्या कहूँ गोसाई जी महाराज को, बारंबार आज गुरु पूर्णिमा पे मैं स्वामी रामसुखदास जी महाराज में और तुलसीदास जी गोसाई जी महाराज में कोई फर्क पता नहीं, मुझे लगता ही नहीं है। ऐसे सदगुरुदेव हमारे साथ रहें, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते रहें, हमें किस बात की कमी है, हमें कोई कमी नहीं। तो गोसाई जी महाराज ने तो किसी भी शास्त्र का गोपनीय से गोपनीय भाव छोड़ा ही नहीं है, छोड़ा ही नहीं है। आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ें, आप पुराण पढ़ें, आप योग वशिष्ठ पढ़ें। लोग कहते हैं हम तो योगा वशिष्ठ पढ़ते हैं, योग वासिष्ठ पढ़ते हैं। कई ग्रंथों का, गीता और रामायण तो प्रचलित हो गए। हमारी मान बढ़ाई की आदत होती है, मेरे क्या मुंह से निकल जाता है, आज नहीं निकलना चाहिए लेकिन मेरी आदत भी, कई लोगों की मान बढ़ाई की आदत इस अध्यात्म में भी चलती है। वो कहते हैं गीता रामायण, अरे इस पे तो सब पढ़ते हैं, इसमें पढ़ने में कोई बड़ी, तो वो कोई अलग ढूंढते हैं और वो कहते हैं अष्टावक्र गीता। गीता तो बच्चों का खेल है, ये मैंने किसी अच्छे साधक से सुना है ना, किसी और संप्रदाय के नाम नहीं लूंगा। गीता तो बच्चों का खेल है, जब गीता आप पढ़ लो फिर अष्टावक्र गीता में आप आना है। तो मैंने तो फिर रविशंकर जी, श्री श्री जी महाराज के, उनके सुनी भी अष्टावक्र गीता, तो ये कथन तो मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगा भाई, है कि गीता बच्चों की किताब है और अष्टावक्र गीता बहुत ज्ञानियों की किताब है। ऐसे ही लोग योग वासिष्ठ के बारे में कहते हैं, अरे तुम अभी गीता रामायण पढ़ रहे हो, पुराण ठीक है ये पढ़ लो, फिर 24 कैरेट गोल्ड के लिए योगा वशिष्ठ में आना। अरे मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप किसी भी ग्रंथ में चले जाओ, यदि उसमें भाव प्रकट हो पहले तो उसकी गहराई में घुसे, पहले तो ऊपर ही ऊपर से आगे तो मतलब भी नहीं है। यदि भाव प्रकट हो कहीं अच्छे से उस ग्रंथ का, और वहां पे आपको गोस्वामी तुलसीदास जी पद्मासन में बैठे हुए दिखाई देंगे, हैं? वहां आपको परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का ये महामंत्र
आपको जिस भाव में भी यदि आप डूबे हैं उसमें समुद्र में, तो आपको दिखाई देगा, उद्घोष सुनाई देगा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। ये अंतिम चीज है, ये अंतिम चीज है, परम कृपा है उनकी। तो गोपियां कह रही हैं ये वेद आपके ही है ना, आपने ही कहे ना, और गीता भी आपने कही है ना, तो वहां कुछ और कहते हो और यहाँ कुछ और कहते हो। अरे वहां आपने क्या कहा 10.20 में है, 10.20 में क्या कहा, अहम आत्मा गुड़ाकेश है, क्या है वो श्लोक, मैं भूल रहा हूं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहम आदिश्च मध्यानाम मध्यम च भूतानाम अंतेम च। गीता में 1 से अधिक बार, 20 बार आपने ये कहा कि नहीं कहा कि सब प्राणियों की आत्मा मैं हूं, सबका गतिर भरता है ना, प्रभु साक्षी है ना, निवासम शरणम सुदम सुहृदम धाता, सब कुछ मैं ही हूं। और पति का मतलब क्या है, आपने तो बताया, पति जो रक्षा करे, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे हमारे पति रक्षा कर लेंगे। अरे जब हमको सच्चा पति मिल गया, तो बताइए हम तुम्हारी गीता की बात माने या अब तुम जो कह रहे हो वो बात माने। तुम हमारे एकमात्र बल्लभ हो, बल्लभ प्रेष्ठो, प्रेष्ठो, तुम ही हमारे प्राण प्यारे हो, और हम सच्ची पतिव्रता हैं। और तुम जो कहते हो प्रभु कि लौट जाओ, तो एक चीज बताओ, ये मन कितनी बढ़िया बात कहती है वो, अब कहेंगी आगे, है ना, अगले श्लोक में मैं ले यहीं रहा हूं, हमारा चित्त हमारे पास है क्या। आपने नहीं कहा गीता में 7.4 में है कि ये अष्टधा प्रकृति ये किसकी है, हमारी है कि तुम्हारी है। तो ये चित्त जो है ये हमारे पास है ही कहां, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे विच अहंकारम इतियम में है, ये मन बुद्धि अहंकार, ये चित्त हमारा, ये जो आपका, ये आपके पास ही तो है महाराज, हम भी तो आपके ही हैं। तो ये हमारी बात सुनते कहाँ हैं, आप कह रहे हो लौट जाओ, लेकिन लाओ चलो, लौट जाओ तो हमारा मन हमको लौटा दो, लाओ हमारा चित्त हमको लौटा दो, ऐसा करो, तुम सर्व समर्थ हो ना, कर तुम अन्यथा कर तुम है, तो चलो तुम्हारे यदि बस की हो तो हमारा मन और हमारे चित्त को तुम लौटा दो। और तुमसे जो हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, सेवक स्वामी का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भोग्य भोक्ता का संबंध है, चलो उस संबंध को खत्म कर दो। तो भगवान मुस्कुराते हैं कि भैया ये तो मेरे भी बस की बात नहीं है, तो फिर ऐसा करो, बस की बात नहीं है तो आरी मंगवा दो फिर, आप है ना, रेखा खिंच गई है, अब ये विरह हमसे सहन नहीं होता है। और क्या कहती हैं अगले श्लोक में, और विलक्षण बात कहती हैं, एक श्लोक और ले लेते हैं, वाचन करते हैं। यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंगा स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म वेदा त्वयोक्तम् अस्त्वमेव मे तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवांस्तनुभृता किल बंधुरात्मा। क्या कह रही हैं, प्यारे श्याम सुंदर, तुमने हमको उपदेश तो बहुत बढ़िया दिया है, वो तो बहुत ठीक है, तुमने जो उपदेश दिया है तो बहुत सही है, तुम तो धर्म के मूल हो ना, किंतु तुम्हारे उपदेशों के अनुसार ही हमको सबको छोड़कर तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, तुमसे ही प्रेम करना चाहिए, तुम ही हम सबका एकमात्र चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो तुम ही समस्त देहधारियों के आत्मा हो, समस्त देहधारियों के तुम आत्मा हो, और परम प्रियतम हो, आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम ही उनकी वास्तविक आत्मा और शाश्वत प्रेमी हो। फिर हमको इन अनित्य
दुखद पति पुत्रादि आदि से क्या लेना देना, क्या प्रयोजन। हे परमेश्वर हम पर कृपा करो। हे कमल नयन हम चिरकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। चिरकाल से तुम्हारे प्रति जो हमारी प्रेम की अभिलाषा है उस लता का छेदन मत करो। ये बात कह रही। यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंगा, है ना। देखिए अपत्य वो कहते हैं पति, जिसकी चर्चा की हमने। तो बताइए बंधु बांधव पुत्र पति पत्नी इनके रूप में है कौन? आपके अलावा कोई और है क्या? तो इनके प्रति जो हमारी प्रेम की वृत्ति है, मनुवृत्ति रंगा स्त्री नाम, वो कह रहे हैं आपने ये बात कह दी कि स्वधर्म क्या है। देखिए परम धर्म सबका एक है, और साधना पूरी कब होती है? साधना जब स्वधर्म और परम धर्म एक हो जाए। स्वधर्म का पालन इसलिए कहा जाता है साधक को कि वो सीधे सीधे परम धर्म को नहीं समझ सकता। उसको शरीर का भी धर्म चाहिए, उसको पति पत्नी लौकिक धर्म चाहिए, उसको बिजनेस नौकरी संसार का देश का समाज का सबका धर्म पालन करना है, कर्तव्य पालन करना है। ये स्वधर्म है। जाति वर्ण देश काल परिस्थिति को लेकर जो उचित है, जो कर्तव्य है वो किया जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य जन्म का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही परम धर्म है, एक ही उद्देश्य है, उस सर्व समर्थ परम करुणावान परम आनंद में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम। यही भगवान सभी शास्त्रों में सार रूप से छुपा छुपा के चाहे स्पष्ट रूप से कहते हैं। गीता का भी अंतिम वाक्य महान वाक्य यही है, सर्व धर्मान परित्यज्य। तो गोपियां कहती हैं कि हमारा स्वधर्म जो तुमने धर्म बताया, परम धर्म धर्म विदा त्वयोक्तम, जो तुमने उक्त यानी कहा उसके हिसाब से अस्तु एवं एतद उपदेश पदे त्वयि से, तुमने जो इतने सारे उपदेश दिए हैं ग्रंथों में शास्त्रों में, और अभी अभी जो तुमने हमें ऐसी निष्ठुर निष्ठुर बातें कही, इनसे भी हमारा पतिव्रत धर्म तभी है जब हम तुमसे प्रेम करें। क्यों? प्रेष्ठो भवान, तुम सबके परम प्रिय हो। देखिए एक हम बात विलक्षण बात आज समझें। गोपियां कह रही हैं प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा, किल बंधुरात्मा। प्रेम सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही हो सकता है। आप कहेंगे वाह ये बात आपने बहुत जोरदार कही, किसी और से प्रेम हो सकता है क्या? आप कहेंगे माँ बेटे में, अब ज्ञान की दृष्टि से बात चल रही है, चाहे भक्ति की दृष्टि से मान ले, नहीं हो सकता। प्रेम की वस्तु, प्रेम का संबंध सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही हो सकता है, और किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनके अलावा किसी और को प्रेम करते ही नहीं हैं, कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे वाह हम तो अपने पति को, पुत्र को, पत्नी को, धन को खूब प्रेम करते हैं, है ना। चाहे चलो प्रेम नहीं करते हो, काम भावना से करते हो, तो देखिए ज्ञान दृष्टि से हम प्रेम सिर्फ और सिर्फ आत्मा से, अपने आप से करते हैं, और आत्मा सो परमात्मा। भगवान ने कह दिया सर्वभूताशय गुरु के से अहम आत्मा, है ना, अभी कहा 10.20 में। तो अपनी आत्मा को जो प्रेम करे, जो अच्छा लगे, हम वस्तुतः उससे ही प्रेम करते हैं। अपनी आत्मा का को जो सुख पहुंचाए, प्रेम स्वतः ही उससे होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम भी यही है, और माता पुत्र से प्रेम नहीं करती, उसमें जो आत्मा जो चिन्मय तत्व है वस्तुतः वो उसी से ही प्रेम करती है, उसके अलावा किसी से कर नहीं सकती। आप कहेंगे शरीर से भी तो करती है ना। बच्चे की मृत्यु हो जाए तो बच्चे को ले जा रहे हैं, तो क्या उस शरीर के खत्म होने के बाद माता का प्रेम खत्म हो जाता है क्या? नहीं खत्म होता, क्योंकि वो प्रेम उस चिन्मय तत्व से है जो पिंड में भी है, जो ब्रह्मांड में भी है। वो पिंड जाने के बाद वो प्रेम खत्म हो जाएगा? संभव ही नहीं।
तो यही गोपियां कह रही हैं कि मूल में तो चिन्मय तत्व आप ही हैं। प्रेष्ठो भवांस तनु भ्रताम किल बंधुरात्मा, सभी बंधुओं के, सभी संबंधों की मूल आत्मा तो आप ही हैं। तो हम यदि आपसे प्रेम कर रही हैं तो ये तो जो आपने उपदेश दिया हमको, ये तो उसी के अनुसार तो है, उसी के अनुसार है, उसमें कहीं कोई हम गलत नहीं है। देखिए गोपियां बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि मुनि और महर्षि हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, कैसे कैसे उत्कृष्ट भाव हैं गोपियों के। तो भगवान को जीतने नहीं देंगी ये गोपियां, है ना। भगवान हार मान लेंगे इनसे, ऐसे ऐसे तर्क देंगी अभी प्रणय कोप में कि भगवान इनके प्रेम के आगे, और भगवान ने ये कौतुक रचा क्यों है। यदि सही पूछा जाए, मूल में जाया जाए, जो संत बता देते हैं हमको सरल भाव में, भगवान ने ये प्रेम, ये कौतुक, ये रास भी रचा क्यों है। हमारी काम बुद्धि कुछ भी सोचती रहे, अरे भगवान ने इस प्रेम के आदान प्रदान के लिए ही ये कौतुक रचा है, और प्रेम में हारने के लिए कौतुक रचा है। तो भगवान गोपियों की व्यंग्योक्ति सुन के, हैं, उनकी पिटाई सुन के भी भगवान जो है बड़े अंदर से प्रसन्न होंगे, हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि दादा जो है कुश्ती लड़ता है पोते से, तो पोता जब उसको कुला मंडी खवा देता है तो दादा को चैन आता है। दादा उसको कोई हरा दे, फेंक दे, तोड़ दे हाथ पर, तब चैन आया क्या? नहीं, हारने में उसको मजा आता है। अरे यार तूने हरा दिया मेरे को यार, है ना। तो पोता कहता है चल तो हरा दिया ना, तो चलो घोड़ी बनो अब। हाँ, अब घोड़ी बनो, दब दो हमारा। तो वो घोड़ी भी बनता है, घोड़ा बन के जो है, घोड़ा बन के, और जो है उसको, तो भगवान भी गोपियों से प्रेम में हारते हैं। और भगवान कहेंगे इसी स्कंद में भगवान हो जाता है, मक्खन जैसा हृदय ना, निज परताप द्रवै नवनीता, है ना। और संत तो दूसरों के प्रेम से द्रवित होते हैं या दुख से द्रवित हो जाते हैं। तो भगवान यही कहेंगे इस अध्याय में, अंत में हम कल लेंगे कि गोपियों, मैं तुम्हारे आगे हार गया, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तुमने जो मेरे को ऋण दिया है ना, पट्टा, वो पट्टा वो मेरे सिर पे लेके मैं पूरे जगत में घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे में चुकाने की सामर्थ्य नहीं है। कैसा प्रेम है जो संपूर्ण जगतों के नियंता हैं, ब्रह्मांडों के नियंता हैं, वो इस प्रेम के बस हैं। भगत मेरे मुकुटमणि में भगतन को पास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो तो कृपया कह सकते हैं। आज कोई समय का पाबंदी तो है नहीं, हम 5 मिनट और ले सकते हैं। अनीता जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है, और कोई बात किसी के मन में हो, मैं एक बार देखूं लिस्ट में कौन कौन लोग हैं। चलिए, किसी के मन में कोई टिप्पणी हो, कोई बात हो, तो वो कह सकते हैं भैया ना। कुछ अच्छा भाव किसी के मन में, किसी भक्त के मन में देने की हो, मेरे से कई चीजें छूट जाती हैं, कोई रह गई हो, जोड़ दें उसको, सबको लाभ होगा। चलिए, आज आप सबको जो है बड़ा शुभ दिन है। देखिए बड़ा अच्छा संयोग मुझे दिन में, एक सेकेंड, हाँ, ये कोई आर के बिश्नोई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, आर के बिश्नोई साहब को। यस सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके, और कृपया। जी सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। मेरा निवेदन था साहब कि अपने जूम ऐप का कोई अल्टरनेट हो तो वो लिया जाए। हाँ बिल्कुल, आप भी इसका सुझाव सुझा सकते हैं, मुझ पे ही सारी जिम्मेदारी मत डालिए। जी हाँ जी, वो मैं आपको सर भेज दूंगा। कोई भी है, एक सेकेंड, आप भी, एक तो मैं आपको निवेदन कर दूं, कोई भी ऐप यदि वास्तव में जूम के टक्कर की होगी तो स्वतः ही उसका प्रचार हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 4-4, 5-5 महीने पुराने मैसेजों को साधक जो है रिपीट करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, है ना। आप भी उस ऐप को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कंफर्म होने के बाद भेजेंगे तो ठीक रहेगा। एक बात और, आप बुरा मत माने, मेरे मन का भाव है जी। देखते हैं ये देशभक्ति कितने दिन चलती है ना। क्या हमने अपने जीवन से ऐप हटाना बहुत सरल काम है, क्या जो कठिन काम है वो कर लिए हैं?
मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ चाइना को, आप ध्यान रखना। मेरे मन में, मैं तो भगवत कृपा से जो है ऐसे वातावरण में रहा हूँ बचपन से, जहाँ देश प्रेम का बड़ा उत्कट जज्बा था। लेकिन क्या सारे मोबाइल फेंक दिए गए हैं? क्या उसके लिए 1 साल का टाइम दिया गया है? वही ब्रह्म वाक्य आज ही क्यों नहीं फेंका जाए? और जो घर में चाइनीज जो वस्तुएं वो फेंक दी गई हैं, बाहर निकाल दी गई हैं। नहीं, अभी तो नहीं निकाली गई सर। तो जूम ऐप्स को हटने के बाद, जिस पर कि भगवत गीता का जो है एक वो हो रहा है, उसके हटने के बाद ही एकदम से हम देशभक्ति के उस पे आ जाएंगे। नहीं, मेरा तो निवेदन ये था जी, यदि इसका अपने दूसरे से करे तो अच्छा रहेगा जी। और वैसे भी मैं आपको निवेदन करूं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि ये चाइनीज ऐप है भी क्या नहीं, और सरकार ने इसको बैन भी नहीं किया है। मैं एक नाम बोलूंगा, एक बहुत अच्छे आईएएस हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मेरे कलेक्टर रहे, है ना, भगवत गीता पर भी वो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने रामसुखदास जी महाराज को नहीं पढ़ा है पूरी तरीके से। मुझे कहना पड़ रहा है, उनके अंदर बोलने में मुझे मान बढ़ाई दिखती है, क्योंकि वो पूरी तरह से, उन्होंने भी मुझसे कहा, संतोष जी ये जूम ऐप पे आप ले रहे हैं, तो मैंने कहा सर, यदि जूम ऐप आपको सुनने से रोक रहा हो तो आप फेसबुक पे सुने, लेकिन नहीं, ये तो एक कारण है जिससे कि हमें एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि हम गीता इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं। इच्छा है हमारी सुनने की, लेकिन अब सुन नहीं पा रहे हैं, क्या करें, जूम ऐप पे, और हम देशभक्त हैं। और मैं आपको एक निवेदन करूं, एक निवेदन और करूं आपको सर, है ना, आपने उठाया है, बहुत अच्छी बात है, ये सभी लोगों के मन में है। हाँ जी। गूगल, आप अपने घर में किस एंगल में सो रहे हैं, अपनी पत्नी से क्या बात कर रहे हैं, यदि एंड्रॉयड मोबाइल आपके सिर पर है ना, उसको ये भी पता है। जूम तो छोड़ें आप यदि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो बहुत अच्छे लोग हैं उनसे चर्चा करें इस बात पर, हमारी कोई भी चीज उनसे छिपी नहीं है, कोई भी डाटा उनसे छुपा नहीं है, इस गूगल से और बाकी ऐप से। मैंने इस बारे में बहुत लोगों से बात की है, बहुत अच्छे स्तर के लोगों से, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, यदि कोई अच्छी ऐप आती है तो हम इसको छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन मेरा एक भाव है, ये अच्छी ऐप आएगी तो आपको व्हाट्सएप मैसेज छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये अच्छी है, वो खुद बोलती है चीज, है ना। जूम के टक्कर की लोग दुनिया भर के मैसेज दे रहे हैं, ये वाली ऐप डाल लो सर, ये डाल लो, और मैं पूछता हूँ कितने लोग इसमें भाग लेंगे, ये पता नहीं, कैसी ऐप है ये पता नहीं, बस हमने तो आपको फॉरवर्ड कर दिया है मैसेज, अब आप जानो और आप काम जाने, है ना। तो कृपया बहुत जल्दी कोई अल्टरनेट यदि आता है, चाइनीज ऐप भी है कि नहीं ये भी डाउटफुल है, बैन की नहीं है, अमेरिका में इसका संपूर्ण ऑफिस है। और मेरा एक मन और है, मेरी बुद्धि कह रही है, ऐसा अल्प बुद्धि है, कि जूम जिस तरह से आगे बढ़ा है, करोड़ों गुना आगे बढ़ गया, 50 करोड़ से कहते हैं ये 5000 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो गई, ये ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि ये डाटा को करप्ट करे या लीक करे, है ना, ऐसा रिस्क ये बिल्कुल नहीं लेगा। तो फिर भी आपको कोई अल्टरनेट मिले तो कृपया मुझे जरूर बताएं, हम लोग स्विच ओवर हो जाएंगे, है ना। लेकिन इस छोटी सी चीज के लिए हमारी भगवत चर्चा छूटेगी, ये भी एक कोई अच्छी बात नहीं है, है ना। और हम भारत के वो लोग हैं जो चाइनीज ऐप पर भी, है ना, देशभक्ति की बात कर लेंगे। मुझे टिकटॉक के बारे में आज तक कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक कड़वी बात कहूं, हम सबसे, आपसे नहीं हम सबसे, क्या हमारे घर में 20, 25, 30, 40 जो मेंबर हैं, साले साली, है ना, भाई भाभी, जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे, उन्होंने सबने टिकटॉक को यूज किया या नहीं किया? तो देखेंगे इसका अल्टरनेट। अभी तो कृपया आप भी देखें, आपसे मेरा निवेदन है, आप भी देखें, और कोई अच्छा अल्टरनेट मिलेगा तो जरूर जाएंगे। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। प्रमोद दसोरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। जी सर, दसोरा साहब आपको अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज बोलें। चलिए, मैं गोपाल कृष्ण साहब को, गर्ग साहब को, एक सेकेंड, गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ सर। प्रमोद दशोरा। हाँ सर, हाँ सर, बताएं सर। सर, मेरे को वैसे बहुत कम ज्ञान है भगवत गीता का। अभी जो प्रसंग चल रहा था, श्री कृष्ण भगवान
गोपियों से कहते हैं कि तुम चले जाओ अपने अपने घर और अपने पतियों की, अपनी गाय की, अपने बच्चों की, उनकी जो भी सेवा बनती है वो करो। तो जी गोपियां उनसे कहती कि आपने ही तो गीता में कहा है, तो क्या गोपियां ने भगवत गीता पढ़ी हुई थी? जो आपने बताया 18.1 में का उन्होंने गोपियों ने भगवान को हवाला दिया, तो मैं चाहे इसको कुतर्क समझे, क्या गोपियों ने भगवत गीता पढ़ी हुई थी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मेरा कुतर्क भी हो सकता है साहब, माफ करना मेरे को। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा है। देखिए सर, गोपियों ने भगवत गीता पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, लेकिन गोपियों ने वो पढ़ा हुआ है जो भगवत गीता का सार, सर्वोच्च सार। गोपियों ने कौन सा ग्रंथ नहीं पढ़ा हुआ? और गोपियों के इसी जीवन पर हम क्यों दृष्टि डालें सर? हमारा जीवन अनंत जन्मों तक है। मैंने आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का हम निवेदन स्मरण कर लें इस बहाने। आपने बहुत अच्छी दसोरा साहब बात पूछी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जब 4 साल के थे, और उनके जो गुरुदेव हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, गुरुदेव मतलब उस समय जो भी गुरुदेव उनके उस समय थे जो सिखा रहे थे, तो उन्होंने उनको गीता का एक श्लोक दिया। तो स्वामी जी को यह अनुभव हुआ। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, दसोरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो, है ना? उन्होंने, स्वामी जी को यह अनुभव हुआ कि सारी गीता, संपूर्ण गीता उनके कंठ में है। अब बताइए, अब स्वामी जी से हम पूछें आपने गीता पढ़ी साहब? वो कहते हैं हमको तो अभी कक्का तो आता नहीं, ए फोर एप्पल आता नहीं, और क्या कबूतर आता नहीं, हमको तो अभी 4 साल के हैं हम तो 4 साल के हैं, तो गीता तो हमने पढ़ी नहीं। हमारी मैया जो है स्वामी जी की जो माता श्री हैं, वो खेत पे काम करती थी, और उन्होंने संत को दे दिया 4 साल के बच्चे को। तो गोपियों के बारे में हम कैसे सोचें कि उन्होंने गीता, उनको क्या पढ़नी? अरे गोपियां तो, मैं आपको एक बात कहूं विलक्षण, ये भागवतम में ऐसी बातें कहने का मन आ जाता है, गीता में तो मैं नहीं हिम्मत जुटाऊं। गोपियां श्रीमद् भागवतम और गीता पे पैर रख के चली जाएं तो भी गीता धन्य है ना? ये गीता पढ़ने की हम क्या बात करें। वो ध्वजा है प्रेम की सर्वोच्च, वो जो कह दें, वो जो कर दें, वही धर्म है, वही धर्म है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दसोरा साहब। अब मैं, गर्ग साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, 1 मिनट उनको जो है, उन्होंने 1 सेकंड में उनको ला रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, मृदुला जी या गर्ग साहब, उनको मैंने अनम्यूट किया है, कृपया बोला जी। सर इस पे बहुत देखा, अभी रिसेंटली भी पढ़ा, एकदम साफ लिखा है कि जो 59 चाइनीज ऐप हमने बैन किए उसमें जूम नहीं है, और उसको क्लियर लिखा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल डिटेल्स दिए हैं कि अमेरिकन चाइनीज हु हैज बिकम अ यूएस सिटीजन, वो इसका कंपनी का सीईओ है, अमेरिका में कंपनी है, कंप्लीट बातें हैं। मतलब इसको यूज करने में डायरेक्टली कोई भी हम चाइना के अगेंस्ट में मतलब इंडिया के अगेंस्ट में चाइना से हाथ मिला रहे हो, ऐसी कोई बात तो ऐसा दूर तक नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अमेरिकन कंपनी, प्योरली अमेरिकन कंपनी है। अब सीईओ अगर चाइना का है तो उससे कुछ नहीं है। उन्होंने खुद ने भी कहा है कि हम इसकी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर नहीं करते, कुछ भी नहीं है। आई हैव गॉट, बहुत रिसेंट न्यूज मैंने अभी निकाली थी, तो जिससे जो पुराने सारे मैसेजेस हैं वो धीरे धीरे क्लियर होके एकदम साफ आ गए अब, कि कोई चक्कर नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है। हाँ, आपने हमारे दिल का जो वजन था वो भी आज दूर कर दिया है। वैसे मुझे ये बताया आईटी के एक्सपर्ट्स ने, जिसमें आपके बेटे भी है, कि इसका जो हेडक्वार्टर और सारा टेक्निकल जो सिस्टम है वो शुरू से ही अमेरिका में है, शुरू से ही अमेरिका बेस्ड है ये, लेकिन इसका सीईओ जरूर चाइनीज है, तो कहीं डाउटफुल था कि नहीं, वो एरिक युआन है, हु इज अ चाइनीज अमेरिकन बट हैज अ यूएस सिटीजनशिप नाउ। चलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, मेरे ख्याल से और जो है कोई कमेंट्स नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि
राधा रमन हरि गोविंद जय जय। अनिता जी अनम्यूट कर लो अपने आप को। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम तमो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो राधा गोविंदे भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सब वैष्णव जनों को पुनः पुनः वंदन। कोई मेरे से बोलने में भूल हो गई हो तो क्षमा। हरे कृष्णा। आप सब, हम सब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें और आप सबकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी आशा के साथ हरे कृष्णा। हम लोग कल फिर मिलते हैं वही 7:30 पर शाम को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।